बाबा के सभी प्यारे बच्चों को जय साईं राम। बाबा की कृपा से मैं साईं बेटी सेजल है उसका एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। बाबा की प्यारी बेटी है सेजल, वो बहुत ही प्यारी है। वो बाबा से बहुत प्यार करती है, बहुत 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 प्यार करती है। तो वह मुझे कल अपना बाबा से जुड़ा हुआ एक अनुभव बताई, जो कि मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। जब कोई भी बाबा के दर्शन का इच्छुक होता है, और ऐसा साईं सचरित्र में वर्णित है। साईं सचरित्र के अध्याय में तीसवें अध्याय में ऐसा वर्णित है कि यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। तो यही साईं बेटी सेजल के साथ हुआ। क्या हुआ कि वो 2-3 दिन पहले की बात है। वो एक कुर्ती खरीदी थी मार्केट से। तो वो गई टेलर के पास फिटिंग करवाने के लिए। कुर्ती को गई थी फिटिंग करवाने के लिए टेलर के पास। तो वहाँ पर उसको भगवान के बहुत सारे रूपों के दर्शन हुए। जैसे बहुत सारे भगवानों के चित्र, भगवान के सारे स्वरूपों के चित्र लगे हुए थे वहाँ पर। तो वो बाबा को ढूंढ रही थी। ऐसा होता है ना हम सभी साईं भक्तों के साथ कि हमारी नज़र हमारे प्यारे बाबा को ज़रूर खोजती है जब भी कहीं हम जाते हैं तो ऐसा ही साईं बेटी सेजल है, वो बाबा को ढूंढ रही थी वहाँ पे उस दुकान में, टेलर की शॉप पे। जब वो फिटिंग करवाने के लिए गई थी कुर्ती को, तो वहाँ उसे भगवान के बहुत सारे स्वरूपों के दर्शन हुए, पर बाबा नहीं दिख रहे थे उसको, बाबा के दर्शन नहीं हो रहे थे। तो वो बाबा को खोज रही थी और उसके मन में ये विचार आया कि यहाँ पे तो मुझे इतने सारे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, पर हमारे बोली मन में ऐसा सोची कि मेरे बाबा कहाँ हैं यहाँ पर, मेरे साईं बाबा कहाँ हैं यहाँ पर, और मेरे बाबा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। और उसकी नज़र है ना बाबा को ही खोज रही थी। फिर क्या हुआ कि जब उसकी कुर्ती है ना वो फिटिंग करके टेलर उसको दे दी, तो सेजल है उनको जितना बना होगा उनका होगा उसका जितना देना होगा फिटिंग का पैसा वो टेलर को दी। फिर क्या हुआ कि जितने पैसे वो दी थी सेजल उनको टेलर को, तो फिर कुछ पैसे उनको देने होंगे टेलर को, बाकी सेजल को। तो वो ड्रॉज को है ना खोली, टेलर है ना ड्रॉज को खोली, तो उसमें सेजल है ना देखी कि उसमें बाबा के 4 चित्र है ना चिपके हुए थे ड्रॉज में। तो वो देखकर इतना हैरान हो गई और खुशी से फूली नहीं समा रही थी कि मैं बाबा को खोज रही थी और बाबा यहाँ ड्रॉज में ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। देखिए कैसे कि टेलर है, वो पैसे देने के लिए सेजल को ड्रॉज को खोली, तो उसमें बाबा के दर्शन हुए सेजल को। और सेजल बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके मन की इच्छा जो थी कि मुझे बाबा के दर्शन हो, तो बाबा ने उसकी इच्छा को पूर्ण किए। और बाबा ने अपने इस कहे हुए वचन साईं सचरित्र के 30वें अध्याय में जो बाबा ने वचन कहे हैं, अपने दिव्य वचन कहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तो वहाँ पर भगवान के अनेक स्वरूप थे और वो सेजल वही सोच रही थी कि इतने सारे भगवान के स्वरूप है, पर मेरे बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं यहाँ पर। तो भगवान ने उनकी इच्छा को सेजल की इच्छा को कैसे पूर्ण कर दिए। और बाबा ने ऐसा कहा है कि यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं, अर्थात ईश्वर और संत एक ही हैं, ईश्वर और सद्गुरु एक ही हैं, उनमें कोई भी भिन्नता नहीं है और वे अभिन्न हैं। अर्थात ईश्वर और सद्गुरु एक ही हैं, संत और अनंत एक ही हैं। तो सेजल का ये अनुभव मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैं सोची कि उसे मैं बाबा की कृपा से ही ज़रूर साझा करूँगी और मैं बाबा की कृपा से ही आप सभी से इस अनुभव को साझा कर पाई, जो कि बाबा की बहुत ही प्यारी सी लीला है। बाबा के सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं और बाबा हमारे इतने प्यारे हैं कि बाबा के सारे बच्चे बाबा को बहुत 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 प्यार करते हैं और बाबा भी उनके हमेशा करीब रहते हैं और अपने बच्चों के हमेशा समीप रहते हैं, उनसे कभी भी दूर नहीं जाते हैं और हमेशा अपने बच्चों को दर्शन देते रहते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। बाबा की कृपा दृष्टि सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।